किताब रंग प्रोग्राम में नाजरीन आपका इस्तकबाल है। आज हम एक अहम किताब जिसका नाम है सुल्ताना का ख्वाब, ये इसकी तरतीब प्रोफेसर आमना तहसीन ने की है और इसका तर्जुमा जो कहानी है सुल्ताना का ख्वाब, ये डॉक्टर सहबा जमाल शाज़ली साहिबा ने किया है। ये एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली से शाये हुई है किताब। प्रोफेसर आमना तहसीन साहिबा का ताल्लुक मानाजात नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से है। शोबे तालीम निस्वा में मुतालियात निस्वा की तहकीक और तदरीस में सरगर्म अमल है। प्रोफेसर आमना तहसीन ने कई किताबें लिखी हैं और वो मकबूल हुई हैं। तानीसियत के हवाले से इनका नाम बड़े एहतराम से लिया जाता है। ये किताब जो अब जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यह सुल्ताना का ख्वाब बुनियादी तौर पर एक कहानी है जो पहले अंग्रेजी में लिखी गई थी सुल्तान्स ड्रीम के नाम से, जो 1905 में पहली दफ़ा इंडियन लेडीज़ मैगज़ीन मद्रास में छपी। उसके बाद 1908 में ये किताबी शक्ल में शाये हुई। अब इसका तर्जुमा उर्दू में डॉक्टर सहबा जमाल शाज़ली साहिबा ने किया है। ये सहबा जमाल शाज़ली साहिबा न्यूजीलैंड में मुकीम है, वहाँ की शहरी हैं। बुनियादी तौर पर जनूबी हिंदुस्तान की रहने वाली हैं और एक नामवर अदीबा हैं, महजरी अदब में उनका बड़ा नाम है। इस कहानी के हवाले से प्रोफेसर आमना तहसीन ने इब्तिदाइया में लिखा है कि सुल्ताना का ख्वाब फिक्शन पर मबनी रुकैया सखावत हुसैन की लिखी कहानी। ये कहानी पहली मरतबा अंग्रेजी ज़बान में सुल्तान्स ड्रीम के उन्वान से लिखी गई और इंडियन लेडीज़ मैगज़ीन मद्रास के औराक की ज़ीनत बनी। और जैसा कि मैंने बताया कि 1908 में यह दोबारा किताबी शक्ल में शाये हुई। अच्छा, इस कहानी के हवाले से जो जुमला है कि इस कहानी में रुकैया सखावत हुसैन ने तल्ख समाजी हक़ाइक़ को ख्वाब की शक्ल में पेश किया और सदियों से मुरव्वजा पेदरशाही निज़ाम और उसकी फरसूदा रिवायतों पर सख्त तनकीद के पैराए को अपनाया। अब याद रखिए, सख्त तनकीद पर। इस कहानी के जरिए रुकैया ने समाज की तश्कील करदा सिनफी तकसीम और उसके मुताबिक औरत व मर्द को तफवीज़ किए गए समाजी व सिनफी रोल को चैलेंज किया है। इस एतबार से देखें तो इस कहानी का जो थीम है और जो मरकजी ख्याल है या नुक्ते निगाह है वो बहुत अहम है। यह 1905 में ये कहानी लिखी गई थी। आज हम 21वीं सदी में अगर मौजूदा तख्लीकी रवैये, तनकीदी रवैये, अदबी रुझानात और रवैये पर गुफ्तगू करते हैं तो उसमें तानीसियत के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू की जाती है। अच्छा, प्रोफेसर आमना तहसीन भी तानीसियत के हवाले से उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और बड़ा नाम है उनका। इस कहानी का उर्दू में तर्जुमा हुआ। ये कहानी इस किताब में शामिल है, लेकिन कहानी से कबल प्रोफेसर आमना तहसीन ने बहुत ही तहकीक के साथ, दिक्कत नज़र के साथ और तनकीदी बसीरत के साथ इस कहानी का तज्जिया पेश किया है। रुकैया सखावत हुसैन के हवाले से पूरी तफसीलात मौजूद हैं, यानी एक कहानी का तज्जिया और उसके हवाले से गुफ्तगू बहुत ही तफसील से, बहुत ही अहम नकात को उन्होंने वाज़े किया है। और आज हम तानीसियत के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, ये देखिए कि उस वक्त के सिन्फ के एतबार से, अब तो है ना पेशे के एतबार से लोगों को पहचानते, तो सिन्फ के एतबार से हमारे वहाँ रोल बटे हुए हैं कि किसको ड्राइंग रूम में जाना है, किसको किचन में जाना है। तो सिन्फी इम्तियाजात के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही। ये 1905 में ये बातें की जा रही थी, 1905 में लिखा गया था और उसका तर्जुमा अब उर्दू में हुआ है। तो ये जानने की ज़रूरत है इस हवाले से कि हिंदुस्तान के अगर इल्मी, अदबी और नजरी बबाहिश को देखें तो ऐसा नहीं है कि औरत को नज़रअंदाज किया गया है या इन समाजी रवैयों पर गुफ्तगू ही नहीं हुई है। यह और बात है कि हमने पीछे की तरफ मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की और मगरिब के डिस्कोर्स को आंख बंद करके अपनाना मेरा ख्याल है यह करीना इंसाफ नहीं है और ये बेहतर अदबी रवैया नहीं है। हमारे वहाँ इन अमीर खुसरो के ज़माने में अमीर खुसरो ने खुद औरतों के हवाले से बारे में, हुकूक निस्वा के हवाले से उनके वहाँ कलाम मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तानीसियत के हवाले से
یہ کتاب جو بہت مختصر کتاب ہے، جو ترتیب دی ہے انہوں نے پروفیسر آمنہ تحسین اور صاحبہ شاذلی صاحبہ نے، یہ 80-82 صفحے کی کتاب ہے۔ میرا خیال ہے ہر طالب علم کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ میں ان دونوں خواتین پروفیسر آمنہ تحسین اور ڈاکٹر صاحبہ جمال شاذلی صاحبہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔